बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उस घर में क्या होता है। क्या उस घर वालों का नुकसान होता है या फिर वो दौलतमंद बन जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही औरत का सच्चा वाकया बताएंगे जिसके घर में बिल्ली ने बच्चे पैदा किए थे। फिर उसके साथ जो कुछ हुआ वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए ये कहानी उसी औरत की जुबानी आपको सुनाते हैं। वो कहती है, मेरा नाम सरवत है, मेरा ताल्लुक अंदरूनी सिंध के एक छोटे से गांव से है। हमारा इलाका तरक्की याफ्ता नहीं था, वहाँ पर गरीब सादा किस्म के लोग रहते थे। पढ़ाई की कमी की वजह से उन्हें बड़ी बड़ी नौकरियां नहीं मिलती थी। बस वो मेहनत मजदूरी करके खेतों में काम काज करके अपना पेट पालते थे। सरवत कहती है, मेरे वालिद ने शहर से पढ़ाई की और वहाँ पर ही नौकरी उनकी लग गई। वालिद ने शादी भी अपनी पसंद की लड़की से की थी, जबकि मेरे बाप दादा के यहाँ दूसरे खानदान में शादी करने का रिवाज नहीं था। मेरी अम्मी को गांव में रहना पसंद नहीं था, इसीलिए वो लोग शहर के ही होकर रह गए। मगर मेरे बाबा जब भी गांव जाते तो मुझे अपने साथ जरूर लेकर जाते थे, क्योंकि मेरे दादा दादी को मेरा बहुत इंतजार रहता था। मैं छोटी थी तब अक्सर शौक से गाँव आती थी, मगर अब मैं बड़ी हो गई थी और उसी तरह से गाँव से दिलचस्पी बरकरार थी। मैं बाबा के साथ आती थी और दादा दादी के साथ हफ्ता 10 दिन तक रहती थी। एक बार बाबा वापस शहर जा रहे थे, मगर दादा दादी ने मुझे अपने घर में रोक लिया। मेरे दादा का नाम गांव के बड़े जमींदारों में होता था। उनके खेत जमीनें दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके बड़ी सी हवेली नुमा घर में हर तरह की सहूलियत मौजूद थी। मैं यहाँ वैसे तो बहुत खुश थी, मगर गांव से मंसूब कुछ अजीब अजीब बातें मुझे परेशान करने लगती। यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसी के चलते बहुत सी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते और उनको मशहूर करते थे और उन पर यकीन भी करते थे। आजकल जो हर दूसरे तीसरे शख्स की जुबान पर किस्सा था वो ये था कि जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उस घर में एक अजीब वाकया शुरू हो जाता है। शुरू में तो मुझे ये सब बकवास और झूठ लगा, मगर जब मैंने खुद ही अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा तो दंग रह गई। सरवत बहन कहती है कि मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी, मगर इन कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन करने को दिल नहीं करता था। मेरे दादा की हवेली में काम करने वाली मुलाजिमा यानी नौकरानी रोज कोई ना कोई नई खबर लेकर आती थी और हवेली की औरतों को मिर्च मसाले लगाकर सुनाती थी, और वो तमाम उसकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते थे, क्योंकि उनको तालीम और सूझबूझ की कमी थी। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, मगर मुझे अपने खानदान की रिवायत और आदाब अच्छे से मालूम थे, इसीलिए मैं सबके साथ घुल मिल कर रहती थी, ताकि जो सलूक मेरी माँ ने दादा दादी के साथ किया मैं वैसा ना करूँ। यही वजह थी कि दादा दादी और मेरे घर वाले सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक बिल्ली थी जो सफ़ेद रंग की थी। उसकी एक आँख हरी तो दूसरी नीली थी, और ये एक बहुत ही खूबसूरत बिल्ली थी जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। उसकी आंखें देखने वालों को बेइख्तियार अल्लाह की तारीफ करने पर मजबूर कर देती थी। ये कुदरत की एक हसीन तख्लीक थी। ये बिल्ली अक्सर घरों में आया जाया करती थी, मगर इसका असल ठिकाना एक औरत का घर था, जिस औरत का नाम बिल्किस था। ये औरत बहुत ही गरीब थी और हालात की मारी थी। इसके 5 बच्चे थे जो कि एक खास किस्म की बीमारी में मुब्तला थे। उसके वो बच्चे एक अच्छी उम्र को पहुंचकर चलने फिरने से कासीर हो जाते थे और अपाहिजों की तरह जिंदगी गुजारते थे। बल्कि इसके बच्चे तो पैदाइशी तौर पर तो बिल्कुल ठीक और सेहतमंद थे, लेकिन जैसे ही 8-10 साल की उम्र पर वो आ जाते तो अचानक उन्हें जाने ऐसा क्या हो जाता जिसकी वजह से वो चलने फिरने से कासीर हो जाते थे। ये एक बहुत बड़ी परेशानी वाली बात थी। जब इसकी बड़ी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो उसको लगा कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और वो चुप रही। बहुत से हकीमों और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी की समझ में ये बीमारी नहीं आई। आखिरकार थक हार कर बिल्किस बानो और उसके शोहर ने इसी हाल पर छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उनका बेटा 8 साल का हुआ तो उसके साथ में बिल्कुल वैसा ही हुआ। तब वो मियाँ बीवी बुरी तरह से घबरा गए
अभी इलाज करवाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ और उन्हें अब भी हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा। अब उनकी नज़र अपने तीनों छोटे बच्चों पर थी और उनकी जान सूली पर अटकी थी और उनको मालूम नहीं था कि जो उनके दो बड़े बच्चों के साथ हुआ है वो बाकी बच्चों के साथ भी होगा या नहीं। मगर वो तीनों बच्चे भी उन दो बड़े बच्चों के साथ ही वैसे ही 8-10 साल के हुए तो वो भी अपने बड़े बहन भाई की तरह बिस्तर से लग गए। वो चलना तो दूर बैठ भी नहीं पाते थे। उनकी रीढ़ की हड्डी के साथ शायद कोई मसला हो गया था। एक मर्तबा सरवत बहन दादी के साथ में उनके हाल चाल पूछने के लिए बिल्किस चाची के घर गई और उन सबको देखकर हैरान रह गई। ये आखिर कौन सी बीमारी थी कि एक ही घर के 5 लोग चलने फिरने से कासिर हो गए थे। मुझे इन जिंदा लाशों को देखकर बहुत दुख हुआ और उनके माँ बाप पर बहुत तरस आया जो अपनी औलाद को इस हाल में देख रहे थे। बिल्किस बानो और उसका शोहर बिल्कुल बेहाल हो गए थे और फिर भी अपनी जुबान पर नाशुक्री का एक लफ्ज भी ना लाए और अल्लाह ताला से मदद मांगते रहते थे। सारा दिन अपने बच्चों की देखभाल करते रहते थे। उनके लिए खाने को भी कुछ नहीं होता था क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था कि वो कोई ज़मीनों पर काम करते या कोई मजदूरी करते। उनके पड़ोस से उनके घर कोई ना कोई खाना भेजता था। सरवत बहन बताती है, मैंने दादी को भी अक्सर खाना कपड़े में लिपटकर नौकरानी के हाथ उनके घर भिजवाते देखा था। उनके घर में 5 बच्चे थे जो जिंदा लाश बनकर पड़े हुए थे और अब तो वो जवान हो चुके थे और बड़ी उम्मीद के साथ उनकी तरफ देखते रहते थे और जब अपनी माजूरी की वजह से अपनी मायूसी की बातें करते थे कि हम अपने माँ बाप पर बोझ बनकर बैठे हैं, न जिंदों में हमारी गिनती होती है न मुर्दों में होती है। ये कैसी बेबसी है, इससे अच्छा है हम पांचों मर जाए, अपने माँ बाप के लिए आसानी पैदा करें। तब बिल्किस चाची दिल ही दिल में रोती रहती थी मगर अपने बच्चों से कहती थी, तुम लोग भले मायूस हो जाओ मगर मैं अपने रब की रहमत से मायूस नहीं हूँ। मुझे अपने रब पर यकीन है। तुम पांचों के पांचों फिर से सेहतयाब हो जाओगे और फिर से इस आंगन में घूमो फिरोगे। तब बिल्किस चाची का शोहर नम आंखों से बिल्किस चाची को देखता और अल्लाह ताला से दिल में दुआ करता था कि बिल्किस का यकीन कायम रखना, कभी टूटने ना देना ऐ रब। जिस दिन बिल्किस का यकीन टूटा तो वह खुद भी टूट जाएगी। एक दिन उस खूबसूरत बिल्ली ने बिल्किस के घर का रुख किया और सारा दिन बिल्ली बिल्किस के घर में रहती थी क्योंकि उसके पेट में बच्चे थे। बिल्किस बिल्ली का बहुत ख्याल रखती थी, उसे भी खाने में से जितना हिस्सा बन पाता था देती थी। ये बिल्ली भी आम बिल्लियों की तरह नहीं थी, बिल्कुल तंग नहीं करती थी और उस पर सबको बहुत प्यार आता था। एक दिन उस बिल्ली ने 3 सफेद रंग के बच्चों को जन्म दिया और ऐन उसी दिन करिश्माती तौर पर बिल्किस का छोटा बेटा उठ बैठा। ये बात बिल्किस और उसके शोहर के लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो जो हर जगह से नाउम्मीद होते जा रहे थे, अचानक उनका बेटा उठ बैठा। तब बिल्किस के शोहर ने अपने बेटे को सहारा देकर खड़ा किया तो उनका बेटा खुद से चलने लगा। ये देखकर दोनों मियाँ बीवी सजदे में गिर गए और अपने रब का शुक्र अदा किया कि पूरे 10 साल बाद उनका बेटा चलने लगा था। उनके बेटे का यूं चलना अपने भाइयों के लिए भी उम्मीद की किरण साबित हुआ। वो लोग भी बोल रहे थे कि अगर हमारा भाई चल फिर सकता है तो क्या पता हम भी फिर से चलने फिरने के काबिल हो जाए। बिल्किस के घर सारे गांव वाले जमा हो गए हैं। सब हैरत और खुशी से बिल्किस के बेटे को देखते जाते और आते जाते सब लोगों की नजर बिल्ली के उन खूबसूरत बच्चों पर भी पड़ती थी और हर कोई बड़े गौर से देखता। अब बिल्किस का बेटा भी अपने बहन भाइयों के छोटे छोटे काम करने लगा था मगर उसके माँ बाप उसे काम करने से मना करते थे। अब बिल्किस चाची का शोहर भी दादा की जमीनों पर काम करने लगा क्योंकि घर में अब बिल्किस चाची के साथ उनका बेटा था। बिल्किस चाची का जो बेटा था जो ठीक हो चुका था। बिल्किस चाची और उनका शोहर उससे जमीनों पर मशक्कत वाला काम नहीं करवाते थे क्योंकि वो बहुत साल बाद बीमारी से उठा था, कहीं फिर से बीमार ना पड़ जाए। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए। सफेद बिल्ली फिर से उम्मीद से थी और फिर रात के एक पहर उसने 4 बच्चों को जन्म दिया। बिल्किस चाची बहुत नरम दिल औरत थी। वो बिल्ली का बहुत ख्याल कर रही थी कि शायद कोई नेकी अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और उसकी आजमाइशें खत्म हो जाए। बिल्किस चाची बिल्ली के मासूम बच्चों के ऊपर कपड़ा डाल रही थी क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा थी।
तभी उसकी छोटी बेटी खांसने लगी और खांसते खांसते अचानक से उठ बैठी। बिल्किस चाची ये देखकर खुशी से चीख उठी और बिल्किस चाची का शौहर भी डर के मारे नींद से उठा और जब उसने अपनी बेटी को देख लिया तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे। तब बिल्किस चाची के शौहर ने पहली बार बिल्ली और उसके बच्चे देखे तो सोच में पड़ गया और बोला, बिल्किस क्या तुमने एक बात महसूस की? जिस दिन इस बिल्ली ने पहली बार बच्चों को जन्म दिया था तब हमारा बेटा ठीक हो गया था और आज जब दूसरी बार इसने बच्चे पैदा किए हैं तो हमारी बेटी चलने फिरने लगी है। ये कोई महज एक इत्तेफाक है या उसका कोई कनेक्शन इस बिल्ली के साथ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्ली हमारे लिए मददगार साबित हो रही हो, इस बिल्ली के बच्चे हमारे लिए खुशबख्ती लेकर आते हो। शौहर की बात पर बिल्किस चौंक गई और गौर से बिल्ली की तरफ देखने लगी। उसे ये बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं लग रही थी। बिल्किस चाची बहुत खुश हुई और इस बिल्ली का और ख्याल रखने लगी। उसे डर था कि ये बिल्ली उसका घर छोड़कर कहीं और ना चली जाए। ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैलने लगी कि वो सफेद बिल्ली जब जब बच्चे पैदा करती है तब तब बिल्किस के घर का कोई एक शख्स ठीक हो जाता है और चलने फिरने लगता है। जरूर इस बिल्ली में कोई खास बात है। ये बिल्ली नहीं कोई फरिश्ता हो सकता है जो भेष बदल कर इनकी मदद के लिए आता है। इसी तरह बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों की जुबान पर थी और हवेली वाले भी इस बिल्ली को देखना चाहते थे। अब हर कोई ये चाहता था कि वो बिल्ली हमारे घर आ जाए और हमारी कोई ना कोई गैबी मदद हो जाए। जब दादी और उनकी बहुएं बिल्किस चाची के घर आई तो देखकर हैरान रह गई कि वो बिल्ली वाकई बहुत खूबसूरत थी। लेकिन इस मर्तबा जब उस बिल्ली ने बच्चे दिए तो बिल्किस की बेटी का इंतकाल हो गया। उस दिन बिल्किस चाची ने अपनी बाकी दो औलादों की तरफ देखा जिनके चेहरे पर डर के साए थे और बिल्ली से डर रहे थे। हालांकि जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डर रहे थे। बिल्किस उठी और बिल्ली को बच्चों समेत घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। यही बिल्किस चाची जो बिल्ली को किसी कीमती चीज की तरह संभाल कर रखती थी, आज जब उसे घर से बाहर निकाल दिया तो फिर से उनकी जुबान पर अल्लाह अल्लाह था। बेशक अल्लाह ताला हर तरह से अपने बंदों की मदद करता है। अल्लाह ताला को बिल्किस और उसके शौहर का सब्र पसंद आया और उन्होंने रब की नाशुक्री करके अल्लाह ताला को नाराज नहीं किया और वो अपनी आजमाइश पर पूरे उतरे ही थे। और जब अल्लाह ताला ने उनकी मदद करना चाहिए, उनकी आजमाइशें ख़त्म करना चाहिए, तब वो लोग गुमराह हो गए और जिससे उम्मीदें रखनी चाहिए थी, जिसका शुक्र अदा करना चाहिए था, उसको भुला बैठे। तब अल्लाह की ज़ात भी जलाल में आ गई और बिल्किस की आंखें खोल दी और बिल्किस ने रब के हुजूर रो रो कर अपनी गलती की माफ़ी मांगी और अल्लाह की बारगाह में उसकी दुआएं कबूल हो गई। उसकी सारी औलादें सेहतयाब हो गई, ठीक हो गई। प्यारे दोस्तों, पिछली कौमों पर भी इसी वजह से अल्लाह ताला का आज़ाब नाजिल हुआ था कि वो अल्लाह ताला की बजाय गैरुल्लाह से मदद लिया करते थे। हम मुसलमान हैं और हमारी सारी उम्मीदें उसी ज़ात से वाबस्ता होनी चाहिए, यानी अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया।